आई। हाँ। आपने सही को कहीं देखा? किचन में है क्या वो? किचन में? हाँ? नहीं तो मुझे तो लगा कि वो ऊपर सो रही होगी कमरे में। मैंने उससे कहा था कि जब तक होली खत्म नहीं होती घर के बाहर मत आना। बस शायद मुझसे डर के अभी तक कोने में कहीं छुप कर बैठी है। ऊपर भी नहीं है, किचन में भी नहीं है, तो सही कहाँ गई होगी? चलिए ताई। सही, ये सब कुछ पुलकित ने किया है क्या? हाँ, पता है सही, मेरा है ना हमेशा से एक सपना था कि मेरी शादी बहुत बड़ी हो, खूब सारे मेहमान आए, बहुत सजावट हो। पुलकित ने आज मेरा सपना पूरा कर दिया सही। ताई, अब से आपका हर सपना पूरा होगा। सही, थैंक गॉड तुम लोग आ गए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं, कोई खास नहीं। चल। मेरा फोन देखा क्या किसी ने? अरे हाँ, एक्चुअली आपने, इसलिए मैंने संभाल के रखा था आपका फोन। थैंक यू। सही, तुमने अपना वादा पूरा किया। थैंक यू सो मच। मुझे और देवयानी को मिलाने के लिए तुमने इतना बड़ा खतरा मोल लिया। उसके लिए मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे तो डर था, मुझे पता ही नहीं था कि तुम देवयानी को यहाँ ला पाओगी भी या नहीं, लेकिन तुम उसे ले आई। थैंक यू। ताई आइए ना। आइए ना। पुलकित सर, ताई को अंदर लेके जाइए ना। ताई। हाँ, विराट सर का फोन, लगता है उन्हें पता चल गया कि मैं घर पर नहीं हूँ। उषा ताई, देखना सही घर में ही कहीं होगी, थोड़ा ठीक से ढूंढ लीजिए ना। वैसे भी उसे फोन ना इधर उधर रखने की आदत है। हाँ, होता ही मम्मी बकते। हाँ, जालो कर। इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? उसकी तो आदत है बिना बताए घर से बाहर जाने की। नहीं होगी कहीं। शिवानी, ओ बहनी। तूने सही को देखा? तेरे साथ थी क्या वो? नहीं, मुझसे तो नहीं मिली है वो। हाँ ठीक है, तो देवयानी के कमरे में जाकर देखो, शायद वहां होगी। अरे नहीं दादा, देवी के कमरे में भी नहीं है वो। मैं गई थी ना, मैंने सोचा देवी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, और वो वहाँ पे थी नहीं, और देवी भी नहीं है अपने कमरे में। देवा रे देवा, कहीं ये सही देवयानी को बाहर तो नहीं ले गई? कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है कि सई देवयानी को लेकर कहीं गई हो। क्या? काको, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सही देवी ताई को ऐसे बाहर ले जाए, वो भी बिना किसी को बताए। अश्विनी, हाँ वही, सई तुझे कुछ बता कर गई है? सच सच बता।
नहीं वहीनी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैंने खुद सही को बहुत देर हो गई देखा ही नहीं है। क्या हुआ बड़ी मम्मी? आप सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? बाकी तुमने सई और देवी ताई को कहीं देखा है? देवी ताई का तो पता नहीं, लेकिन सई को आखिरी बार तुम्हारे साथ जरूर देखा था मैंने विराट। बाकी मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि होली के सेलिब्रेशंस के बाद तुमने देवी ताई या सई को देखा है या नहीं? सही और देवयानी वो तो बाहर गई है। बाहर? लेकिन बाबा आप ये। हाँ बेटा, जब हम आ रहे थे तब हमने सई और देवयानी को कैब में बैठकर कहीं जाते हुए देखा। पुलकित, तुम ना बहुत अच्छे दिख रहे हो। और मैं ना सुंदर भी नहीं लग रही। मेरे कपड़े दुल्हन जैसे है ही नहीं, देखो। देवयानी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, पहले की तरह, बिल्कुल वैसी ही, बहुत अच्छी। यू आर लुकिंग जस्ट परफेक्ट। सच्ची? सच्ची। देवयानी, तुम चाहती थी ना कि हमारी शादी दोबारा धूमधाम से हो। क्या देखो, मैंने सारी तैयारियां करवा दी हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों और मेहमानों को भी बुलाया है। अब हम फिर से शादी करेंगे और फिर से महादेव के सामने 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाएंगे। ताई, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुलकित सर ने सारी तैयारियां कर ली है। उन्होंने आपके लिए शादी का जोड़ा भी मंगवाया है। आप बस वो कपड़े गहने पहनकर जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ? ये सपना तो नहीं है ना? मेरी शादी सच में हो रही है ना? ताई, ये सपना ही है, आपका सपना, जो आज सच होने जा रहा है। आप बस जल्दी से तैयार हो जाइए। इससे पहले कि कोई और गड़बड़ हो। हाँ? चले? चलो। मैं ये सब आपको बिना बताए कर रही हूँ विराट साहब, लेकिन एक दिन आपको समझ आ जाएगा कि ताई के लिए यही सही था। आखिर सही है कहाँ? और वो देवी ताई को अपने साथ ऐसे बिना किसी को बताए कहाँ ले गई होगी? मुझे माफ कर दीजिए विराट साहब। विराट, देखा, देवयानी को लेकर गई वो बाहर बिना किसी को बताए। वो तो अच्छा हुआ कि शैलेश जी और वैशाली जी ने उन लोगों को बाहर जाते देखा, इसलिए पता तो चला। आ गई तेरी बीवी की सच्चाई तेरे सामने। अब भी कुछ बोलना बाकी है? तो काय बोलना रोहिणी, उसकी बीवी की जब बात निकलती है तो वो कहाँ कुछ कहता है। लेकिन विराट, अब बात देवयानी की है।
इतने सालों में हमने उसे कभी बाहर जाने नहीं दिया। वो गई भी होगी तो सिर्फ डॉक्टर के पास, वो भी अगर वहीनी, मैं या ओमी साथ में हो तो। और अब तुम्हारी बीवी है, उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि हाँ देखिए ना, दिव्यानी को बिना किसी को बताए घर से बाहर ले गई। अरे मैं कहती हूँ, होती कौन है ये सही देवयानी की जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाली? विराट, देवयानी और सही अकेली बाहर गई है, कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस जाए। लेकिन वहीनी, उससे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर दोनों हैं कहाँ पे? सही देवी ताई को लेकर कहाँ जा सकती है? ये भी हो सकता है ना, शायद देवयानी की तबीयत बिगड़ गई हो और सही उसे हॉस्पिटल लेके गई हो। अश्विनी मामी, घर में इतने लोग हैं और अगर देवी ताई की तबीयत खराब भी होती तो सही किसी न किसी को तो इन्फॉर्म करती ही ना। चलो घर में किसी और को ना सही, कम से कम आपको या विराट को तो बताती। लेकिन नहीं, चोरी छुपके से वो बस देवी ताई को कैब में बिठाकर निकल गई। जहां तक मैं सही और उसकी हरकतों को जानती हूँ, मुझे तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है। हाँ, वो कैब में देवयानी काफी खुश नजर आ रही थी। उसकी तबीयत खराब होती तो। सुना अश्विनी मामी, देवी ताई की तबीयत बिल्कुल ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सही बस देवी ताई को बहला फुसला के यही कह दिया होगा कि चलो देवी ताई बाहर कहीं घूम कर आते। हमें लगता है हमें चलना चाहिए। हानि जी, आई। अश्विनी, हाँ, क्या अभी भी तू अपनी बहू का पक्ष लेना चाहती है? इससे पहले भी वो इस परिवार के खिलाफ जाकर बहुत कुछ कर चुकी है, लेकिन तूने उसकी गलतियों को नादानी, हमने उसका बचपना समझकर उसे माफ कर दिया। आज वो देवयानी को अपनी बातों में फंसाकर बाहर लेकर गई है, वो भी बिना किसी को बताए, तभी जब हम सब होली मनाने में व्यस्त थे। और नहीं तो क्या? और ये गलती नहीं, ये गुनाह है, गुनाह। अरे हम सबके विश्वास का खून किया है उस लड़की ने। क्या मिनटे वहीनी, इस बात की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। काकू, इस वक्त ये सोचना जरूरी नहीं है कि सही को क्या सजा भुगतनी है या क्या नहीं। इस वक्त ये सोचना ज्यादा जरूरी है कि सही और देवी ताई गए कहाँ हैं। मुझे लगता है कि सही देवी ताई को पुलकित के पास लेकर गई है। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। पुलकित की सच्चाई जानने के बाद और ये जान लेने के बाद कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, मैं खुद सही को मना कर चुका हूँ कि पुलकित से दूर रहना और देवी ताई और पुलकित की शादी के बारे में सोचना भी मत। तो वो क्यों देवी ताई को पुलकित के पास ले जाएगी? सही मेरी बात कभी नहीं टाल सकती। आज तक सही ने तुम्हारी कौन सी बात नहीं टाली है विराट? घर में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी बात सही ने मानी हो। तुम्हारी बीवी अपने मन के अलावा ना तो किसी की सुनती है और ना ही किसी की मानती है। प्लीज आप सब लोग ऐसे मत सोचिए। सही वहीनी अगर कुछ करती है तो। मोहित, हालात, सिचुएशन, परिस्थिति समझ के बात किया कर, वरना मैं तेरा मुंह बंद कर दूंगी, समझ ला? कप्पा बस। वैसे भी सही ने सबके सामने बोला था कि वो देवी ताई और पुलकित की शादी करवा कर ही रहेगी। इनफैक्ट उसने चैलेंज दिया था कि उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता।
अगर देवयानी और पुलकित की शादी हो गई और हमारा राज सबके सामने आ गया तो परिवार की बहुत बेइज्जती होगी। वहीनी, क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? मेरी बेटी के बारे में। पता नहीं ये सही मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुली है। भाई बहनी, हमको तो असली वजह पता तक नहीं है। पत्रलेखा ने बोल दिया और उसकी बात को पत्थर की लकीर मान के आप सब लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। पहले तो हम लोग पता तो कर लेते हैं ना, कहाँ गई है सही, क्या। अश्विनी मामी, आपको तो आज तक सही की कोई गलती नजर आती ही नहीं है। कम से कम आपको देवी ताई की हालत तो नजर आ रही है ना? हाँ। और आज वैसे भी आज बात देवी ताई की है, सही की नहीं। और आज सब सही की बेवकूफियों से ज्यादा ताई की हालत को लेकर परेशान है। बेचारी देवी ताई तो खुद का ध्यान भी नहीं रख सकती। अगर सही वाकई ताई और पुलकित की शादी करवाने गई है तो इस गलती की सजा उसे जरूर मिलेगी। लेकिन अगर गलती हमारे ही समझने में हो रही हो तो? मतलब ये है कि पुलकित अगर शादीशुदा हो ही ना और ये संगीता देशपांडे उसे फंसाने की कोशिश कर रही हो तो? हाँ, हो सकता है ना ऐसा। तुम्हें ये सब एक चाल लगती है ना? मैं होली के बाद फिर से छानबीन करूंगा, पता लगाने की कोशिश करूंगा कि ये खत कहां से आया है, किसने लिखा है। बात की तह तक जाऊंगा मैं। एक्टिंग करते करते कहानियां भी लिखने लगा तू? यहाँ कोई ड्रामा नहीं चल रहा है जो बीच में अपना डायलॉग घुसा रहा है। आईपीएस है तुम्हारा भाई, इसके दिए हुए सबूतों पे शक करोगे तुम? बाबा मैं शक नहीं कर रहा हूं, मैं यकीन। मोहित, काय है तुझं? बाबा ने एक बार बोल दिया ना, चुप मतलब चुप। विराट, हम तुझसे कोई उम्मीद लगाए उससे पहले हमें ये बता दे कि तू सई का पति बनकर उसे बचाने की कोशिश करने वाला है या देवयानी का भाई बनकर अपनी बहन को ढूंढने वाला है। क्या हुआ विराट? फोन नहीं उठाया ना सही ने तुम्हारा? मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? सही इस वक्त पुलकित के साथ ही है। सही कहां है और किसके साथ है ये तो मैं खुद पता लगा लूंगा। अगर तुम्हारी बात सच्ची निकली और अगर सही ने वाकई इतना गलत कदम उठाया है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कदम उठाऊंगा। कोडू, ये तुम क्या बोल रहे हो? आई, आज आप बीच में नहीं बोलेंगी। जय हिंद। पाटिल, एक एड्रेस भेज रहा हूं, एक टीम लेकर वहां पहुंचो, बहुत जरूरी केस है। किसका एड्रेस है सर? डॉक्टर पुलकित देशपांडे का। ओके सर। तुम लोग वहां पहुंचो, मैं तुम लोग को वहीं मिलूंगा। देवयानी, याद है तुम कहा करती थी पुलकित
हम बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे और सबके सामने साथ फेरे लेंगे। देखो, मैंने ऐसा ही कुछ इंतजाम किया है, जैसी हम बातें किया करते थे। ये जो वेन्यू है, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट इन नागपुर, पावनी लॉन्स, ये भी बुक करवाया है। लेकिन पुलकित सर, आपने इतने कम समय में इतना सारा इंतजाम अकेले कैसे कर लिया? अरे मैंने अकेले कुछ नहीं किया, फिर बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की है, जिनकी कभी मैंने भी मदद की थी। जैसे मेहता जी, इनकी बेटी मेरी पेशेंट है। ये जितना डेकोरेशन देख रही हो ना, ये इन्हीं की बदौलत है। और ये हैं रोमा जी। नमस्ते। इनके हस्बैंड बहुत सीरियस थे और ये डिप्रेशन में थी। मुश्किल वक्त में मैंने इनका साथ दिया, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। ये जो केटरिंग देख रही हो ना, ये सब इन्होंने करवाई है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा खाना है यहाँ पे। देवयानी जी, आपको शीरा पसंद है ना? शीरा? हाँ। आज हमने आपके लिए खास तौर पे शीरा बनवाया है। थैंक यू। ऐसे ही सभी वेल विशर्स ने कुछ ना कुछ मदद की है मेरी, और सब यही चाहते हैं कि मेरी और देवयानी की अच्छी तरह से शादी हो जाए। डॉक्टर साहब, कुछ और चाहिए हो तो बताइए। एनीथिंग फॉर यू। अरे नहीं नहीं मेहता जी, आपने वैसे ही बहुत कुछ किया है। थैंक यू सो मच। विराज सर का फोन। The person you're calling is not answering. क्यों सही? क्यों कर रही हो तुम ये सब? इससे पहले चिट्ठी मेरी जिंदगी में आग लगाए, मुझे इसे जला देना चाहिए। लेकिन अगर विराट ने मुझसे चिट्ठी मांगी और मैंने कहा खो गई है, तो उसे मुझ पर शक हो जाएगा। क्या पता उसका पुलिस वाला दिमाग ये समझ जाए कि ये चिट्ठी मैंने गायब की है, और ताकि मैं पकड़ी ना जाऊं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। विराट, विराट। आज सई ने सिर्फ इस घर का नियम ही नहीं, मेरा भरोसा भी तोड़ा है। मना किया था मैंने उसे कि देवी ताई और पुलकित की शादी के बारे में सोचे भी ना, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारी बात को नजरअंदाज कर दिया, हमेशा की तरह। घर वालों के खिलाफ जाना तो सही की जैसे आदत सी बन चुकी है। लेकिन मुझे बुरा तो तब लगता है जब वो तुम्हारी बात भी नहीं मानती। क्या कुछ नहीं किया है विराट तुमने उसके लिए, लेकिन वो तुम्हारी बात मानना तो दूर, तुमसे बात तक नहीं कर रही है, फोन तक नहीं उठा रही है तुम्हारा। बाकी सब कुछ है इसमें। विराट,
हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वही साथ में होंगे तो देवयानी को संभालना आसान हो जाएगा। विराट, दादा बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। नहीं काका, अभी फिलहाल सिर्फ मैं ही जाऊंगा। मैं अपनी टीम वहां भेज चुका हूं। देवी ताई और सई को मैं ढूंढ निकालूंगा। चलता हूं। विराट, मुझे पूरा यकीन है कि तुम देवी ताई और सई को ढूंढ लोगे, लेकिन मुझे ये डर भी है कि कहीं सई तुम्हें अपनी बातों में फंसा ना ले और कहीं ऐसी कोई नई कहानी नहीं गढ़ दे जिसे सुनकर तुम पिघल जाओ और उसका अंजाम बेचारी देवी ताई को भुगतना पड़े और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अगर बात सिर्फ मेरी होती तो शायद ऐसा हो सकता, लेकिन ये बात मेरे ताई की है और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। आज सई ने सारी हदें पार कर दी हैं। अब मुझे क्या करना है मैं अच्छे से जानता हूं। विराट क्या करने जा रहा है कुछ पता नहीं। आज सही की गलती है। मैं विराट को कुछ कह भी तो नहीं सकती। पुलकित, ये कौन है? मैं माधुरी, इनकी बहन। परसों से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी कि एक बार भाऊ की और आपकी शादी हो जाए तो मैं आपका यानी मेरी बहनी का स्वागत करूं। पुलकित, तुमने तो मुझे पहले कभी अपनी बहन के बारे में नहीं बताया था। देवयानी, जब हम साथ में थे ना, तब माधुरी नहीं थी। वो मुझे बाद में मिली। कहने को तो ये मेरी मुंह बोली बहन है, लेकिन सगी बहन से भी बढ़कर है। भाऊ, एक मिनट। देवयानी, अब तुम भाऊ के घर यानी अपने घर आने वाली हो, तो दोस्त बन के तुम्हारा ख्याल रखूंगी और बहन बन के प्यार करूंगी। ये मेरा ख्याल रखेगी? हाँ। और मुझे प्यार भी करेगी जैसे सही करती है। सही, तुम देवयानी का ख्याल रखो। मैं थोड़ी देर में आया। जी। मेहता जी, विराट का मैसेज। सही, तुम कहाँ हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? देवी ताई तुम्हारे साथ है ना? सॉरी सही, मुझे ऐसे तुम्हारा मैसेज नहीं देखना चाहिए था। लेकिन अब तुम विराट को क्या बोलोगी? अब क्या होगा सही? मेरे साथ जो भी होगा मैं देख लूंगी। तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा सही। ताई, आपको सारा इंतजाम कैसा लगा पुलकित सर का? एकदम सपने जैसा। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी में इतना सब कुछ हो सकता है। और सही, वो देख, P और D एकदम वैसे ही लिखा है जैसे मैंने अपनी ड्राइंग बुक में लिखा था ना, एकदम वैसे ही। देवयानी, ये सही का ही आइडिया था। उसी ने मुझे तुम्हारी ड्राइंग बुक की फोटोज भेजी और कहा कि ऐसा ही कुछ करवाना। ये देखो, है ना?
ये तूने बोला था? तू मेरा कितना ख्याल रखती, कितना सोचती है ना मेरे बारे में। आई का फोन। सही। The person you're calling is not answering. क्या हुआ वहीनी, नहीं उठा रही है क्या फोन? पता नहीं ये लड़की क्या कर रही है। आई जस्ट होप कि ये खुद के लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर ले। आई एम सॉरी आई, अभी मैं आपके सवालों का कोई जवाब नहीं दे सकती। पुलकित जी, मुहूर्त का समय हो रहा है। सही, शादी का मुहूर्त शुरू होने वाला है। तुम देवयानी को रेडी करवा दो। जी। पुलकित, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ, पूछो। वो हमारे बच्चे का क्या हुआ? मैं माँ बनने वाली थी ना? देवयानी, हमारी एक बच्ची है, उसका नाम हरिणी है। अच्छा, कहाँ है वो? कहाँ है? बताओ ना, मिलाओ ना, मुझसे मिलाओ ना प्लीज। वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हमारी शादी के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें उससे मिलाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ताई, चलिए तैयार हो जाइए। अब तक तो सब घर वालों को भी पता चल गया होगा कि मैं और देवी ताई साथ में हैं। पता नहीं अब विराट से भी क्या करेंगे। सोनाली मामी, आप जरा वो छिलके डस्टबिन में फेंक देंगी, मैं थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ। ठीक है। ये जले हुए कागज से क्या है? संगीता देशपांडे? ये लेटर तो ये पत्र लिखा, ये लेटर किसने जलाया? गॉड, मैंने तो ये लेटर अपनी कबर्ड में छुपा के रखा था। पता नहीं इसे ऐसे यहाँ जला के किसने फेंक दिया। वही तो। सही, ये जरूर सही का काम है। अब पत्र लेखा हमें सबको बता देना चाहिए, नहीं?
ताई, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। आपको किसी की नजर ना लगे। थैंक यू सही। हाय, कितनी सुंदर लग रही है मेरी भाभी। किसी की नजर ना लगे। थैंक यू। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मुझे चलना चाहिए। घर पर वैसे भी सबको पता चल गया होगा कि हम लोग वहाँ नहीं हैं, और सबने ढूंढना भी शुरू कर दिया होगा। तो मैं चलती हूँ। सही, तू मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है? यहाँ पर मेरी तरफ से सिर्फ तू ही है ना। मेरी गंदी आई ने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा, लेकिन तू है ना सही। तूने एक आई के जैसे मेरा ख्याल रखा है। अगर तू चली गई ना तो मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं ताई, ऐसे नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, नहीं जाती। अब मुस्कुरा दो। सच्ची? मुच्ची। ये सही नहीं जाएगी। सही मेरी शादी करा के जाएगी ना? हाँ ताई। सही, ये लो। ताई, ये सब क्या है? ये साड़ी और गहने भाऊ ने खास तुम्हारे लिए खरीदे थे। थैंक यू। बारात आ गई। चलो सही, तू जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके? हाँ ताई। अब तक तो विराट सर हमें ढूंढने भी निकल चुके होंगे। किससे बात कर रही हो? पुलकित से? मेरा फोन दीजिए। पहले जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो। पुलकित से बात कर रही थी? हाँ, कर रही थी। अब मेरा फोन दीजिए। अरे विराट सर, प्लीज मेरा फोन दीजिए। क्यों? अरे फोन दीजिए प्लीज। मतलब क्या सही उस वक्त भी ताई को भगाने का प्लान बना रही थी? मैं बस दुआ कर रहा हूं कि सही तुम ताई को पुलकित के पास ना ले गई हो।